का काम करते हैं, कुछ सामान बनाते हैं, बनाने के बाद में आपको किस चीज़ की जरूरत होती है? बेचने की। ग्राहक चाहिए ना, ग्राहक चाहिए होता है। आप देखो, तो जब बेचने के लिए हमें ग्राहक चाहिए तो हम लोग, मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, बैंक से है, तो बैंक को भी तो ग्राहक चाहिए ना। बैंक को ग्राहक कहाँ से मिलते हैं? बैंक, हाँ, बैंक को ग्राहक कहाँ से मिलते हैं? हाँ जी, आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं, लेकिन कमाई बैंक की किससे होगी? बैंक की कमाई होती है जब बैंक लोन देता है, आपसे ब्याज मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपया बैंक में रख दिया तो हमें अगर ब्याज देना है तो 7,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, और जेब से हमारा जाएगा। लेकिन जब हम आपको लोन देते हैं तो हमारी कमाई उसी से होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, बैंक के पास योजनाएं हैं और आपको लोन देना भी चाहते हैं, उसमें कई तरह से आपको हम लोन देना भी चाहते हैं, बस उसका लाभ लेना आपके हाथ में, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारी मुद्रा योजना है जिसके माध्यम से जो है हम लोग आपको आसानी से, बड़ी आसानी से लोन देते हैं। मुद्रा योजना में आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, जहाँ बैंक में खाता है, जैसे अपन पैसे जमा करने जाते हैं ना, वैसे ही 10 लाख तक का लोन वहाँ से मिलता है, और उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आती है। आप 5,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, 50,000 भी ले सकते हैं, और 10 लाख तक भी ले सकते हैं। बैंक में जाके आवेदन देना है। तो अगर आप बैंक में गए और आवेदन आपने मांगा तो बैंक आवेदन देने से मना नहीं कर सकता, ये हमारा अधिकार है आवेदन लेना। जैसे खाता खोलने का फॉर्म अगर हमने मांगा ना तो बैंक मना नहीं कर पाता है, फॉर्म आपको दे गए। लोन के लिए आप फार्म भर के दे दीजिए, 50,000 तक के लोन के लिए तो बहुत आसान है, 1 पेज का फार्म है, भर के दे दीजिए बैंक को और 1 कॉपी रिसीव करवा लीजिए, उसका 15 दिन के अंदर निराकरण होता है, ठीक है। इतना आसान है कि हम ये काम करते हैं। बैंक का एक अधिकारी आएगा, आपके घर पे देखेगा क्या काम करते हैं, किस काम के लिए लोन चाहिए। मान लीजिए आप में से ही कोई काम करना चाहता है, जैसे आपका नाम बताइए क्या है? हाँ जी, जोर से। क्रांति। क्रांति। आप बैंक में गए और 50,000 का लोन के लिए आवेदन दे दिया, ठीक है। मैं बैंक की तरफ से आया हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आप 50,000 का क्या करेंगे बताइए? काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा 50,000 का आप खर्चा कैसे करेंगे, किस काम के लिए उपयोग करेंगे, है ना। जरी का काम तो करेंगे, पैसे का बताइए, 50,000 खर्चा कैसे करेंगे? या सामान खरीदेंगे। हाँ, सामान, क्या सामान खरीदेंगे, कितने का सामान आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो वो 10,000 या 15,000 की मशीन आएगी, ये कपड़ा खरीदना चाहे तो ये इतने का आएगा, ये हम कैंची और ये खरीदेंगे इतना आएगा। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैंक वाले पूछते हैं कि ये काम आपको आता है कि नहीं, कहाँ से सीखा है। जैसे कोई आदमी, अगर बैठिए, कोई आदमी पानी में तैरना चाहता है तो उसको तैरना आना चाहिए ना। आप में से भी जो भी है, बैंक के पास तो है, पानी है बहुत सारा, और अगर आपको तैरना आता है, सीखे हुए हैं, आप बताएंगे ये काम हमने सीखा है, टैगोर संस्था से सीखा है, बहुत अच्छी संस्था है, सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, ठीक है, और ये हम काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, बैंक लोन के लिए नीयत हमारी बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए लोन पैसा ले रहे हैं उसी काम में उपयोग करेंगे और हर महीने किस्त दे देंगे, ठीक है ना। इस पैसे का ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह खर्चा कर पाए। और जितना हम लोग क्या करते हैं, एक उसका बोलते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या एक डिटेल बनाते हैं कि आप इस पैसे का कितना खर्चा करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा 60,000 का खर्चा है तो हम 60,000 लोन के लिए आवेदन करेंगे, उसमें हम 1 लाख रुपए नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। हम पूरा डिटेल लिखेंगे, इतने का कपड़ा लाएंगे, कपड़े का भी कई बार कोटेशन लगा देते हैं, इस दुकान से लेके आएंगे, यहाँ से ये हमारा काम होगा, ठीक है। तो हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं बैंक के माध्यम से, और थोड़ा एक छोटी शुरुआत करते हैं ना। जैसे कोई बच्चा सीखता है तो पहले उसको बस्ता होता है, छोटा बस्ता होता है, कम वजन आ जाए, फिर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता है। और लोन हमें इसलिए आवश्यकता होगी, हमारे पास अगर बड़ा ऑर्डर आ गया, कहाँ से हम अपना पूरा करेंगे। तो और आज हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल का खर्चा है, दूसरे कई तरह के खर्चे हैं, तो ये सारे काम के लिए हम लोन लेके, और दूसरी चीज़, जो
काम आप कर रहे हैं उससे अगर आगे बढ़ना है कि नहीं अपने को, मान लीजिए आज आप कोई 5 जरी का काम चीज़ें बना रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़ेंगे सोचेंगे, तो हमारा एक टारगेट लेके चलना है कि ये काम हमको करना है, ठीक है, पीछे भी। और दूसरा, आज का जो हमारा ये सेशन है बैंक की तरफ से जो है, इसमें अगर आपका कोई शंका समाधान होगा तो वो भी पूरा करेंगे। बैंक लोन के लिए पहले जब हम बैंक में जाते थे तो ये बोलते थे बैंक वाले कि कोई ना कोई गारंटी लेके आइए, ठीक है ना। और क्या मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, क्या होता है कि बैंक लोन के लिए जब आप जाते हैं तो बैंक ये भी कहता है कि ठीक है हम आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देंगे, लेकिन इसमें कुछ पैसा आप भी लगाइए, मान लो 10,000 रुपए, या 5 लाख का लोन दे देंगे, 50,000 रुपए इसमें आपको देना है। तो वो क्या कहलाता है, मार्जिन। जो पैसा हम अपनी पूंजी लगाते हैं वो क्या कहलाती है, मार्जिन। कभी बैंक मैनेजर ने पूछ लिया कि मार्जिन ये आपको देना पड़ेगा, तो आप ये नहीं समझ लीजिए कि बैंक वाले कुछ पैसे मांग रहे हैं, ये हमारा उसमें हिस्सा है ना, कि हम उसमें से बैंक वाला 90,000 का लोन देगा और 10,000 रुपये हमारा मार्जिन है, कुल 1 लाख का हमारा प्रोजेक्ट बन गया, क्लियर। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पहले होता था कि बैंक जाते हैं लोन के लिए गारंटी की जरूरत पड़ती थी, कोई ना कोई गारंटी चाहिए या इस तरह का काम चाहिए। आजकल 10 लाख तक बिल्कुल फ्री कर दिया है, आपको कोई गारंटी नहीं देना है, किसी को लेके नहीं आना है, कोई दस्तखत नहीं कराना है, कोई अपनी प्लाट या ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं देना है, किसी तरह का भी कोई उसमें बंधन नहीं है, बहुत ही आसान किस्तों में, और ब्याज भी आपको जो है 1 रुपये सैकड़े से कम का है, और 6% का तो जैसे बताया हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट अनुदान भी देता है, मतलब 8 आने सैकड़े के ब्याज में आपको पैसा मिल जाता है बहुत ही सस्ती दर पे, और किस्त भी हम 5 साल की मानते हैं, 5 साल की उसमें कर सकते हैं। तो अब आपको लगता है ना कि बैंक से लोन लेना आसान है, आसान है कि नहीं है। आपका कोई भी काम जो है लिखित में होना चाहिए, मौखिक नहीं। बैंक में गए, उनसे बात की कि अरे मैं लोन चाहिए, और फिर उन्होंने बोल दिया नहीं अभी तो बंद है, अभी नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं। आप कोई भी काम लिखित में कीजिए। कभी भी आपको कोई बैंक से दिक्कत आती है, आप लिखित में आवेदन दीजिए, एक कॉपी रिसीव करवा लीजिए, फिर तो हम सारे लोग बैठे हैं आपकी समस्या को हल करने के लिए। और आप सबके साथ तो इतनी बढ़िया संस्था जुड़ी हुई है, और जो भी संस्था के हमारे डायरेक्टर हैं, मैडम है, चौहान है, बाकी सब हैं, तो आपको कहीं पे मदद के लिए तो इतने सारे लोग हैं, तुरंत ही मदद उसमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा, काम हमें करना पड़ेगा, हमें अपना आगे बढ़ना है तो उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आप सबके बैंक में खाते हैं, बैंक में खाते हैं और पैसा जमा भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हमें कैसे पता चले, हमें सरकारी बैंक से ही काम करना है सबसे पहली बात, क्योंकि प्राइवेट में आपने सुना है लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया था, बाद में सब बेसहारा हो गए, है ना। तो सरकारी बैंक से ही हमें लोन भी लेना है, पैसा जमा भी करना है, ठीक है। तो हम लोग सरकारी बैंक को कैसे पहचानेंगे कि सरकारी बैंक है, जब हम बैंक में जाते हैं तो बाहर जो बोर्ड लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है भारत सरकार का उपक्रम। क्या लिखा रहता है, भारत सरकार का उपक्रम। तो हमें सरकारी बैंक से काम करना है। बैंक आपके लिए पैसे जमा करने का काम करता है, लोन देने का काम करता है, आप पैसा कहीं भेज भी सकते हैं, या अपना सोना चांदी वगैरह लॉकर में रख भी सकते हैं। तो बैंक आपका सही में मित्र है, आप उनके साथ जुड़िए। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, पर आपका भी हम चाहेंगे कि आपका भी अगर कोई सवाल है या कोई जानकारी देना चाहते हैं, जानकारी हम आपको दें उस बारे में, है ना। तो आप जब बात करेंगे, और वैसे भी ग्राहक से भी बात करते हैं, आपको बात करना भी आना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है ना। बैंक में भी जाएंगे तो बात करेंगे ही, करेंगे। तो इस तरह से आप बताइए, कोई सवाल हो तो आपका ले लेते हैं हम, कुछ जानना चाहते हो, कभी बैंक में कोई दिक्कत आई हो, कभी एटीएम से पैसा निकाला हो नहीं निकला हो, है ना, या ऐसे। और आप सबको बैंक में जा, आपका खाता है, एक रुपए कार्ड आता है, एटीएम कार्ड, उसको बोलते हैं रुपए कार्ड। आप सबको ले लेना है वो रुपए कार्ड। उससे फायदा क्या है, उसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त है। उड़ान जी अपना जो है ना, जैसे ये 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ऐसे ही बैंक रुपए कार्ड देती है, और रुपए कार्ड में इनबिल्ट 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री है। सिर्फ 6 महीने में एक बार उसका उपयोग करना है।
रुपए कार्ड दीजिए, एटीएम कार्ड है, उसका उपयोग करना है कभी 6 महीने में एक बार पैसा निकालने के लिए या कुछ काम करें बैलेंस देखने के लिए, तो आपका 2 लाख का दुर्घटना बीमा तो मुफ्त हो गया ना। तो आप सबको जाके वो एटीएम कार्ड ले लेना है, ठीक है। और क्या जानकारी चाहते हैं बताइए, कहीं पे भी कोई आपको, और हम चाहते हैं कि आपको इतनी जानकारी दे दे कि कहीं पे भी आपको बैंक में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बैंक में भी जाते हैं, कोई भी काम हो आपका, बिल्कुल उनसे बात कीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। खाते बच्चों के भी खुलते हैं, आपके भी खुलते हैं, सबके खुलते हैं, और बैंक में खाता खुलवा के थोड़ी थोड़ी हमें बचत करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, आवर्ती खाता खुलता है उसका। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कुछ भी बोलेंगे तो सबको जानकारी हो जाएगी, बताएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक से काम करना आसान है, लोन लेना भी आसान है, सिर्फ हमें आना चाहिए। जैसे पानी में हमें उतरते हैं तो तैरना अगर आता है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही अगर हम काम करेंगे, थोड़ा लीजिए, 50,000 लोन लीजिए बैंक से, मुद्रा योजना में 50,000 लोन लीजिए, आप काम शुरू कर दिए, जैसे किस्त आपने जमा कर दी, बैंक वाले खुद बोलेंगे कि अब 1 लाख रुपए ले लो, है ना, क्योंकि बैंक की कमाई उसी से होती है, ठीक है। और कोई सवाल पीछे या कुछ ऐसा जानना चाहते हैं बैंक के बारे में, क्योंकि ये बार बार अवसर नहीं मिलते हैं, हम लोग जो है देखिए आप कितने समय बाद आपसे मिलना होता है उसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर हमारे और बाकी जो अतिथि आपको काम की बहुत जरूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बाद में मेरा नंबर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, कभी भी किसी को कोई अगर जानकारी लेना हो या गाइडेंस लेना हो, आप मेरे से फ़ोन से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूँगा उसमें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।